अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज मैं आपको बताऊंगा ज़ायोनिज़्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका के सदर की सऊदीया आमद, इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा, ISPR, मोहसन फ़खरीज़ादा का कत्ल इसराइल ने तस्लीम कर लिया, चीनी वज़ीर दिफा की पाकिस्तान आमद और PDM के बारे में। ह्यूम ज्यूज़ न्यूज़ सिंडिकेट JNS के मुताबिक 2020 की इब्तिदा में ज़ायोनिज़्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका ZOA के सदर सेहोनी ज़ायोनिस्ट अपने साथियों के हमरा सऊदीया का चक्कर लगा चुका है। ये वही लोग हैं जो ग्रेटर इसराइल की तहरीक चलाते हैं। इसकी मुलाकात सऊदी वज़ीर ख़ारजा अदील अहमद अल जबीर से हुई। इस ज़ायोनिस्ट ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा से कहा, हमें बहुत खुशी है कि सऊदीया इसराइल के साथ ताल्लुकात का ख्वाह है। हमें हौसला मिलता है जब आप नौजवान सऊदियों को इसराइल के साथ मिलकर आगे बढ़ने के फ़वाइद बताते हैं। ताहम इस कमरे में आपके पीछे जो दुनिया का नक्शा मौजूद है, इसमें इसराइल मौजूद नहीं, फ़लस्तीन दिखाया हुआ है। यानी जिस मुल्क से आप ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं, इसे तस्लीम भी करें। इसी ZOA के सदर ने अब दोबारा राब्ता किया है, कहा है हमारी गुजारिश है कि आप नक्शा बदलें, नक्शे में इसराइल को दिखाएं। सऊदीया के मामलात इसराइली अखबार मुसलसल खोल रहे हैं, जबकि DG ISPR खुल कर कह चुके हैं इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। मिलिट्री टॉप सोर्स का कहना है, सऊदीया भले जिस मर्जी ब्लॉक में जाए, हम इसराइली ब्लॉक में नहीं जाएंगे। हमारी पॉलिसी अब अरबों के साथ नहीं होगी। सऊदीया इसराइल दोनों को पैगाम चला गया, फौज हुकूमती मौक़िफ़ के साथ खड़ी है, इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एक सीनियर इसराइली ऑफिशियल अखबार से राब्ता करते हुए बताता है, दुनिया को इसराइल का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने इस साइंसदान को कत्ल किया, मोहसन फ़खरीज़ादा को, जो ईरान के लिए एटमी हथियार बना रहा था। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में मोहसन फ़खरीज़ादा के कत्ल को लेकर एहतजाज जारी है। अखबार के मुताबिक इसराइल ने मिडल ईस्ट नज़दीकी इलाकों में अपने सफारतकारों ताजरों को ईरानी हमले से महतात रहने का कहा है। अल अरबिया टाइम्स ऑफ इसराइल, हिंदुस्तान टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, हेटर्स के मुताबिक ईरान इसराइली शहर हाइफा को टारगेट करने का मंसूबा बना रहा है। ईरानी अवाम की जानब से मोहसन फ़खरीज़ादा के कत्ल का बदला लेने का बहुत दबाव है। अब देखना यह है कि ईरान करता क्या है। चीनी वज़ीर दिफा जनरल वे फिंग ने पाकिस्तान का अहम तरीन दौरा किया है। इनकी पाकिस्तान आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। गिलगित बल्तिस्तान CPEC वन बेल्ट वन रोड को सबोताज करने की भारतीय कोशिशों का जवाब है। ये मुलाकात दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान मुश्तरका डिफेंस का वाहदा तय पाया है। भारतीय डिफेंसिव ऑफेंस डॉक्ट्राइन का जवाब, अहम तरीन नई टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, ऐसे हथियार जो किसी की सोच में भी नहीं हो सकते। चीन दीगर दोस्त ममालिक की मदद से पाकिस्तान फेंसिंग लीग्स, दहशतगर्दी के सबूत FATF में भारत के खिलाफ लेकर जा रहा है। कल की फौजी सिविल आला क़यादत की अहम तरीन मीटिंग के बाद ये मुलाकात बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी के लिए भी एक अहम पैगाम है। हम हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार हैं, एक साथ हैं। चीन पाकिस्तान ट्राइका के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भारत के लिए भी अब ये जंग 2 फ्रंट नहीं 2.5 फ्रंट होगी। पाक, चीन, कश्मीर, खालिस्तान, खैर इंशाअल्लाह ताला। आखिर में PP की तरफ से आसफा को लॉन्च कर दिया गया है। यार ये क्या मजाक है। कल के बच्चे खानदानी सियासत 2 नंबर लोग, इन बच्चों का पाकिस्तान में है क्या? ना इनके तलीम पाकिस्तानी, ना इनका रहन सहन पाकिस्तानी, ना इनके मसाइल पाकिस्तानियों वाले, ना इनको अकल ना समझ। ये हो क्या रहा है? सीनियर तरीन PP के रहनुमा पीछे हाथ बांधे खड़े हैं। लानत है यार, पूरी PP में बिलावल हिजड़े, आसफा बच्ची के अलावा मच्योर क़यादत का फुकदान है क्या? पाकिस्तानी अवाम को तो वाकई इन्होंने अपनी रआया समझ लिया है। पाकिस्तानी मीडिया पागल हुआ है।
बेनज़ीर जैसी ये वो ओ खौफे खुदा खाओ जाहिलो, निकलो इस गटर सियासत से समझो गुलामों। फजलुर रहमान मरियम नवाज की जानब से आज फौज पर मुकम्मल खामोशी रही। बहुत मामूली तनकीद हुई। नवाज शरीफ की तकरीर ख़त्म। उम्मीदें कवी है कि कोई इशारा नहीं दिया गया। मेरी नज़र है इन 2 नंबर लोगों को सपोर्ट कहीं से नहीं मिलनी चाहिए। कोई NRO नहीं 2-4 अरब डॉलर्स के लिए दुनिया के सामने भीख मांग रहे हैं। इनको मजीद रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। लितर मारो, पैसे निकलवाओ, लूटी दौलत वापस लाओ, हर रिलीफ पर नज़र। तो जी नाज़रीन, ये थी आज की वर्ल्ड इंफॉर्मेशन। अगर आपको इसी तरह की वर्ल्ड इंफॉर्मेशन रोज़ डेली चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रहेगा नाम अल्लाह का। अल्लाह हाफिज़।